ही नहीं तो कभी ऑडी बीएमडब्ल्यू लेने की सपना भी कभी नहीं देखता। तो मेरा स्लाइड का दूसरा नाम है सक्सेस प्रिंसिपल। डायरेक्ट सेलिंग में इसलिए लोग कामयाब हो जाते हैं क्योंकि यहाँ कामयाब लोग हमारे हाथ पकड़ पकड़ करके हमें सिखाते हैं कि आप भी कामयाब हो जाओ। पॉइंट नंबर, स्लाइड नंबर मेरा 3 है, प्रोफेशनल विज नॉन प्रोफेशनल अप्रोच। इसका हिंदी ये होता है, कई डाउनलाइन आपके टीम में है जो कई ये कहते हैं सर आज मैंने 5 प्लान किया, ज्वाइनिंग आई नहीं सर एक भी ज्वाइनिंग नहीं आई, बिलिंग हुई नहीं सर एक भी बिलिंग नहीं हुई। और ये कोई ये कहता है सर मैंने आज 2 ही प्लान किया लेकिन दोनों में ज्वाइनिंग आई और दोनों में बिलिंग आई। आप क्या एक भी ज्वाइनिंग ना हो, एक भी प्रोडक्ट ना निकले या एक भी पीवी ना निकले, या आप पीवी चाहते हैं? क्योंकि दोस्त आपको जो पैसा आएगा वो पीवी के वजह से आएगा, जितना बिजनेस आप देंगे उसी की वजह से पैसा आएगा। तो सही अप्रोच क्या है? जब आप किसी को प्लान दिखाने के लिए जाएं, पूरे डीपली प्लान बताएं, आप अपनी साइकोलॉजिकल चीजें को यूज करके पता लगाने की कोशिश करें कि सामने वाले व्यक्ति को जरूरत क्या है। अगर वो केवल हेल्थ से परेशान है तो आपको प्लान बताने की जरूरत नहीं, प्रोडक्ट को बेचिए, सप्लीमेंट के बारे में बताइए। अगर किसी को कार की जरूरत है तो आपको ट्रेवल फंड, हाउस फंड ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, आप केवल कार की बातें करो। उसके बाद आप डेमो दिखाओ, सारे प्रोडक्ट के ऊपर डेमो दिखाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि जिसे आप प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं ऑलरेडी वो बंदा 25-30 हजार रुपए महीना कमाता है तो आप बिना कार बुक का उसके साथ में मत जाओ। अगर आप ऐसे व्यक्ति को प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं जिसके पास ऑलरेडी अभी 4 व्हीलर है तो आप बिना लग्जरी कार बुक के उनके पास मत जाओ, क्योंकि जिसके पास ऑलरेडी कार है अगर आप उससे लग्जरी कार, उसका ख्वाब क्या होता है? लग्जरी कार लेना। सो आप लग्जरी कार बुक लेके चलो। पढ़े लिखे लेडीज के पास अगर आप जाते हैं तो लीडिंग लेडीज बुक लेकर के जाइए, ताकि जब आप वो देखेंगे कि यहाँ कम पढ़े लिखे लेडीज भी लाखों कमा रहे हैं और सिर्फ पैसा ही नहीं कमा रहे हैं, मान सम्मान भी कमा रहे हैं, इज्जत कमा रहे हैं और क्या नाम है टाइम फ्रीडम कमा रहे हैं, तो लोगों को मन करता है कि मैं भी इस काम को करूं। बहुत साल पहले की बात है, एक व्यक्ति को मैं गया प्लान दिखाने के लिए। वो दिल्ली टेलीफोन डिपार्टमेंट में काम करता, एमटीएनएल में काम करता था और उसकी सैलरी ऑलरेडी लगभग 70,000 रुपया के करीब होता था। ये मुझे पहले किसी ने बता दिया था कि 70,000 रुपया ये पहले से कमाता है और उसके पापा भी टेलीफोन में है, तो दोनों बाप बेटे की कमाई आते आते लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख इनकम आ जाता है। तो उसको जो इसको 1-1.5 लाख रुपया की इनकम आ रहा है उसे शायद तुरंत पैसा नहीं चाहिए होता है। जब मैंने उसकी बातें मैंने उसे बात करना शुरू किया तो उसका ड्रीम था लग्जरी कार। और जब मैंने अपने कार क्या नाम है स्लाइड में मैंने कार की फोटो दिखाया और जब लग्जरी कार का फोटो उसको देखा तो BMW उसकी पसंदीदा कार थी। तो जैसे BMW को उसने देखा तो उसकी आंखें बिल्कुल खुली की खुली रह गई। मेरी समझ में आ गया कि शायद इसे लग्जरी कार की जरूरत है। तब वो बोलता है मेरे से, क्या सर वास्तव में ऑडी BMW जगुआर भी किसी को मिलता है क्या? मैंने कहा आपको कितने दिखाऊं मैं, आपको ये बताओ। तो उन्होंने कहा सर एक आध दिखा दो। तो मैंने कहा बिल्कुल दिखाऊंगा, पर आपके घर पे ये ऑडी BMW चल के नहीं आएगी, आपको चल के जाना पड़ेगा जहां ये ऑडी BMW वाले आते हैं। मैंने उसे इनवाइट किया आईटीओ के सेमिनार में और आपको पता है ऑडी BMW जगुआर वहां बहुत आता है। और जब मैंने उनको वहां पे इनवाइट किया, BMW में बैठाया जाकर के उसको, तब उस बंदे के अंदर ड्रीम जगना शुरू किया और वो काम करना शुरू किया। सो सही अप्रोच, आपको सही अप्रोच करना पड़ेगा कि सामने वाले व्यक्ति को जरूरत क्या है। अभी जितने स्टूडेंट लोग हैं इनके बड़े बड़े सपने हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट सब अभी चिंता स्ट्रेस में गुजर रहे हैं। मेरी डिग्री लेने के बाद क्या होगा, मुझे कौन सी कंपनी में नौकरी मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, सब लोग टेंशन में है। वहां अगर आप ये बता सको कि भाई पार्ट टाइम करके 1-1.5 साल अंदर अंदर आते आते 25-30 हजार रुपया का आप कमा सकोगे, मम्मी पापा से पैसे लेने की आवश्यकता नहीं है। कहीं घूमने फिरने के लिए अगर अपने दोस्तों को कहीं घुमाने लेके जाना है तो मम्मी और पापा से पॉकेट मनी मांगने की जरूरत नहीं है। बर्थडे पे केक काटने के लिए मम्मी पापा से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है। तो ये चीजें उनकी दिमाग में जाती है। और एक बार अगर आपने सही अप्रोच कर पाए तो 100%
वो व्यक्ति आपके साथ में आएगा और ना सिर्फ आएगा बल्कि काम भी करेगा। पॉइंट नंबर मेरा चौथा है मिडिल क्लास मेंटेलिटी। अभी मैं किसी के साथ में बैठा हुआ था, ये मेरे जानकार हैं और लगभग 20-25 साल से जान पहचान के। तो उनके घर में 2-3 लोग और भी आए थे और बच्चे थे, स्टूडेंट थे। तो जब मैंने अपनी बात जारी किया तो वो कहता, हाँ भाई अच्छा हुआ आप संगम बिहार छोड़ दिए और आप नोएडा चले गए, अब तो आप बड़े आदमी बन गए हो। मैंने कहा भाई बड़ा आदमी नहीं बना हूं, अभी भी मैं आपके लिए वैसा ही हूं और मैं आपको यही सलाह दे रहा हूं कि आप अपने बच्चों को हम लोगों के साथ में लगाओ ताकि फ्यूचर में उन्हें छोटी मोटी चीजों के लिए पीछे भागने की जरूरत ना पड़े। तो वो व्यक्ति क्या कहता है, रमेश जी ऑडी भी तो 4 ही आदमी बैठता है और छोटी गाड़ी में भी 4 आदमी बैठता है। पैसा कमा करके बीमारी आती है, पैसा कमा करके आदमी क्या नाम है, पैसा कमाने वाला आदमी गलत होता है। ये हमारी मिडिल क्लास मेंटेलिटी है। हमारे को यही सिखाया गया कि पैसे वाले बुरे होते हैं, पैसे वाले 2 नंबर का काम करते हैं, पैसे वाले तो खून चूस करके अमीर बने। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। इस मिडिल क्लास मेंटेलिटी से हमें बाहर आने की जरूरत है। फिर मैंने उसको समझाया, मैंने कि भाई आज दुनिया की कुछ भी करना चाहते हो तो पैसे बताओ, पैसे की जरूरत है या नहीं। कह रहा है हाँ। तो मैंने कहा आप क्या काम करते हो, तो वो साइकिल पे बर्तन बेचता है। मैंने कहा जो 1-1 क्विंटल जो आप बर्तन ढो रहे हो ये ज्यादा बढ़िया है, आप क्यों ढो रहे हो, पैसे कमाने के लिए तो ढो रहे हो ना। कह रहा हाँ। मैंने कहा मैं लाखों कमा रहा हूं और मैं हजारों लोगों को लाखों कमाने के लायक बना रहा हूं। आपको अपने परिवार को चलाने में दिक्कत हो रही है और मैं हजारों लोगों को मदद कर रहा हूं, तो बोलो अच्छा कौन है। कह रहा हाँ बात तो सही है लेकिन हमारे बस की बात नहीं है। मैंने कहा ये आपकी पुराने धारणाएं हैं, आप भी कमा सकते हो, आप भी जीवन में आगे बढ़ सकते हो। तो ये जो मिडिल क्लास मेंटेलिटी है, पैसे बुरा होता है, पैसे वाले आदमी गलत होते हैं, ऑडी BMW वाले तो खून चूस करके लिया है, इसे धीरे धीरे करके बदलिए। आज जब मैं रोड पे चलता हूं गाड़ी में या बाइक में, मेरे सामने अगर ऑडी निकलती है, BMW जगुआर निकलती है, तो मैं उसको एक किस करता हूं। क्यों करता हूं, क्योंकि मुझे वो कल लेना है। यहां मैं एक छोटी उदाहरण देना चाहूंगा। आदमी चाहता है लाखों का इनकम, आदमी चाहता है बीके मिश्रा सर के जैसे ऑडी BMW, लेकिन जब गाड़ी वाला ऑडी BMW निकलता है तो उसको गालियां देता है, चोर आदमी, पैसा 2 नंबर करके कमाया होगा। नहीं भाई, यहां मैं एक सिंपल उदाहरण देता हूं। कई लड़कियां होगी, कई लेडीज होंगी, अगर वे मत लेना। मान लेते मुझे किसी लड़की से प्यार हो गई, अभी हुआ नहीं भाई, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूं। मुझे किसी लड़की से प्यार हो गई, अब मुझे वो लड़की, मैं उससे नफरत करूंगा तो वो मुझे मिलेगी या मैं उससे प्यार करूंगा तो मुझे मिलेगी। आपका जवाब क्या होगा, सर नफरत करोगे तो चप्पल मिलेगी, प्यार करना पड़ेगा तो वो मिलेगी। ये चीजें हम लोगों को पता है, लेकिन जब बारी आती है अपनी, जब बारी आती है ऑडी BMW जगुआर की, जब बारी आती है विदेश जाने की, बारी आती है बढ़िया घर बनाने की, तो हम कामयाब लोगों से जलते हैं। कामयाब लोगों को देख करके लगता है कि सब बुरे आदमी होते हैं, ऐसा नहीं है। सो इस मिडिल क्लास मेंटेलिटी से धीरे धीरे करके बाहर आइए। पैसा बुरी चीज नहीं है। आज भगवान तो भगवान है, लेकिन भगवान के बाद अगर कुछ दूसरा चीज है तो इस दुनिया में पैसा है। पैसा आपको चाहिए तो उसे प्यार करना शुरू करिए। बढ़िया घर आपको चाहिए तो किसी का घर बढ़िया देखते हैं तो उससे क्या नाम है, वो मन बनाओ। ऐसा ही मैं भी बनाऊंगा। ऑडी BMW आपके बगल से गुजरती है, एक फ्लाइंग किस करो, एक दिन मैं इसको जरूर लूंगा, तभी जाकर के वो आपको मिलेगी। 5वां स्लाइड है मेरा, आउट ऑफ द बॉक्स एक्शन। इसकी हिंदी होती है, कंपनी वेस्टिज कंपनी इतनी अच्छी प्लान लेने के बाद भी हर महीने कंपनी स्कीम देती है कि नहीं देती, 3-4 तरीके की स्कीम हर महीने आता है। तो आउट ऑफ द एक्शन का मतलब हुआ आपकी डाउनलाइन को बढ़ाने के लिए आप बीके मिश्रा सर ने मीटिंग शुरू की है। बीके मिश्रा सर पिछले महीने में मूवी का स्कीम निकाले थे, कुछ बारी बारी से वो और निकालते रहते हैं, किस लिए, अपने डाउनलाइन को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक इसी तरीके से आपको भी अपने डाउनलाइन को आगे बढ़ाने के लिए जो कुछ भी कर सकते हैं वो आपको करने चाहिए। क्योंकि ध्यान रखिए, डाउनलाइन आगे बढ़ेगी तभी आप आगे बढ़ेंगे, डाउनलाइन पैसा कमाएगी तभी आप पैसे कमाएंगे। सो मैं कई बार कहता हूं, मेरा सबसे बढ़िया परिवार वो नहीं जो मेरे रिश्तेदार हैं,
मेरे सबसे बढ़िया परिवार वो जो मेरी डाउनलाइन है। क्यों? डाउनलाइन अगर आगे बढ़ेगी तो मैं आगे बढ़ूंगा, और अगर और इसलिए डाउनलाइन का उतना ही ख्याल रखना है जितना अपना। मेरा छठा स्लाइड है इन्वेस्टमेंट मेंटेलिटी। ध्यान से इसको देखिएगा। बहुत लोग कहते हैं, जब कोई अपलाइन कहते हैं कि मीटिंग ट्रेनिंग हो रही है, वहां इतनी की टिकट है, एसटीएम में 5,000 का टिकट है, और चीजों में इतनी की टिकट है, तो आदमी सोचता है अभी तो पैसा आता ही नहीं है, पहले पैसा कमा लूं फिर मैं मीटिंग ट्रेनिंग के लिए जाऊं। नहीं भाई, एक सेकंड दोस्त, थोड़ा एक सेकंड के लिए होल्ड करना दोस्त। ठीक है, सॉरी, कोई बीच में आ गए थे, कोई काम पड़ गया था। तो मैं यहाँ पे आपको ये कहना चाहूंगा, अपने माइंड के ऊपर इन्वेस्ट करने से बेस्ट इन्वेस्टमेंट दुनिया में कोई भी चीज नहीं है। अभी मेरे पास लगभग 50 से भी ज्यादा किताबें हैं। मैं 32 बार एसटीएम, एमएसडब्ल्यू, डब्ल्यूटीएस, एमएमआई अटेंड कर चुका हूं बीके मिश्रा सर के साथ।